सब लोग ठीक हो? हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे गुडविल चैप्टर, और गुडविल चैप्टर के हम दो मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो कि एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करना। अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट और थ्रू सुपर प्रॉफिट, यानी कि इस मेथड को करने के लिए आपको दो बेस दिए गए हैं। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे भी आप गुडविल निकाल सकते हैं एंड सुपर प्रॉफिट के बेस पे भी आप गुडविल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस बच्चे में एक चीज़ बता दूं आपको, इस कंसेप्ट को यानी कि कैपिटलाइजेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए आप इस लिंक पर जाके पहले वाली वीडियोस को देख सकते हो और उन वीडियोस को समझ सकते हो, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। अब हम इस कंसेप्ट पे आते हैं, आखिर ये है क्या। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना सीखेंगे कि कैपिटलाइज करके बिजनेस की वैल्यू को कैपिटलाइज करके कैसे गुडविल फाइंड आउट की जाती है। तो उसके लिए आपको गुडविल फाइंड आउट करने के लिए आपको बच्चे एक फॉर्मूला दिया गया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू थ्रू एवरेज प्रॉफिट, यानी कि आपके बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ रही है वो हम सीखेंगे अभी, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है क्या होती है, आपने बिजनेस में जितना पैसा लगाया उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन तो आप पहले वाली वीडियोस में जाके उनको सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसमें क्या सीखना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस थ्रू एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। अब बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। लाइक मैंने बिजनेस में पैसा लगाया 1 लाख रुपीज़, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट मुझे दिया गया है 15,000, तो एवरेज प्रॉफिट मुझे कितना दिया है 15,000, और नॉर्मल रेट मान लीजिए 10%, यानी कि बिजनेस नॉर्मली 10% के हिसाब से प्रॉफिट कमाता है। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000, यानी कि मुझे अर्न कितना करना चाहिए था 10,000 अर्न करना चाहिए था, लेकिन मैं कितना अर्न कर रही हूँ 15,000 के हिसाब से। तो 15,000 के हिसाब से हमारी बिजनेस की अलग ही वैल्यू आएगी। क्या आएगी, सही भाई ये नहीं कटेगा, 1,50,000, यानी कि आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी आ गई 1,50,000, जबकि आपने पैसा तो सिर्फ 1 लाख कमाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो 15,000, वो तो वो बिजनेस कमाते हैं जो 1,50,000 लगाते हैं, लेकिन आप तो 1 लाख लगा के ही 15,000 कमा रहे हो। तो बच्चे जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ आपकी कितनी आई है 1,50,000, बिजनेस में पैसा आपने कितना लगाया था 1 लाख, तो गुडविल कितनी हो गई 50,000, यानी कि आप 50,000 रुपये के ऊपर जो है एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर रहे हो, दैट इज़ गुडविल। 50,000 की क्या है आपकी गुडविल है। अगर इसका 50,000 का हम 10% निकाले कितना होगा 5,000, और आप अर्न भी एक्स्ट्रा कितना कर रहे थे 5,000 कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने सीखा कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग एवरेज प्रॉफिट के थ्रू किस तरीके से अपनी गुडविल फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत सिंपल था। आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो कि हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट के थ्रू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है माइनस कर देंगे, नॉर्मली आपकी गुडविल आ जाएगी। कोई मल्टीप्लिकेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज की इसमें नीड नहीं है। तो इसके थ्रू हम सीख गए। अब हम आगे सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट के बेस पे किस तरीके से गुडविल निकालते हैं, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए गुडविल का फॉर्मूला क्या है बच्चे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। आपको सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो सीखना ज़रूरी है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट। जब आपके पास वो आ जाएगा इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। अब मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको इसको समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, तो इसका बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एवरेज प्रॉफिट बच्चे, अगर मैं बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाती हूँ
और 10% मेरा नॉर्मल रेट है, तो मेरी नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मैं अर्न कर रही हूँ 15,000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 5,000, ठीक है। अब 5,000 के हिसाब से आपको गुडविल वैल्यू करनी है, तो 5,000 आपका सुपर प्रॉफिट है, 100 नॉर्मल रेट था 10, तो गुडविल कितनी आ गई 50,000। तो अब आप अगर इस इलस्ट्रेशन को समझे हो कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, एवरेज माइनस नॉर्मल करके आपका आ गया सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट, आपकी गुडविल आ गई, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपने जो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकाली और सुपर प्रॉफिट के बेस पे जो निकाली वो सेम आ रही है, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन मतलब एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकाल सकते हो, दोनों ही बहुत सिंपल है, बस एक फॉर्मूला है वो याद करना है। एवरेज प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस याद करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला, और इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ये याद करना है, और ये चैप्टर खत्म।